चलिए, सो अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर दिया था और जब मैं सॉल्यूशन शुरू किया तो कहानी शुरू होती है इस बात से कि जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब सवाल ये था हमारे सामने कि हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचाने कैसे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी या कह दो मिसकंसेप्शन सा चलता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमेशा अमाउंट के बेसिस पे ना पा जाता है, लेकिन शायद ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाँ, अमाउंट का भी रूल होता है, लेकिन अमाउंट का रूल तब लगाया जाता है जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो फिर अमाउंट का रूल नहीं चलता, फिर फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन चलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सर आप कहते हो कि अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, अगर फिजिकल स्टेट सेम हो तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है और शायद मैंने आपको कॉन्कर 2 वाले बच्चों को मैंने केस नंबर 3 में एक एग्जांपल नहीं कराया था, वो एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन करते हैं आपके सामने लिखा मैंने 10 ml पानी और फिर यहां लिखा मैंने आपके सामने 10 ml इथेनॉल। कल की क्लास में मैंने आपको ऐसा सिखा दिया था कि पानी और इथेनॉल अगर है तो आप बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, किसका वॉल्यूम कम है वो सॉल्यूट है। लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो फिर हम कैसे बताएं कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ये बताएं तो बताएं कैसे। तो प्यारे बच्चों, कहानी का निष्कर्ष या कह दो कहानी का कंक्लूजन ये था कि सर अगर कभी दोनों में से एक कंपोनेंट पानी है और केस नंबर 1 भी एप्लीकेबल नहीं है, केस नंबर 2 भी एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारा जो पानी है वही सॉल्वेंट माना जाएगा। तो क्या कह दूं मैं कि जो पानी है उसे मैं सॉल्वेंट यानी कि ए बोल दूं। सबको याद होगा, अगर मैं ए कहता हूं तो ए का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, और अगर मैं बी कहता हूं तो बी का मतलब क्या है, सॉल्यूट। तो आज क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जो सॉल्वेंट होगा वो पानी होगा और जो इथेनॉल होगा वो कौन होगा, सॉल्यूट। समझाना मैं ये चाहता था, अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों में से एक कंपोनेंट पानी रहे और रूल न 1 चले न 2 चले, तो जो पानी होगा वही सॉल्वेंट माना जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब एक बहुत लॉजिकल सा सवाल आता है कि सर ठीक है, आप कहते हो, मैंने पहले ही कह दिया कॉन्कर 1 कॉन्कर 2 वालों क्या करना है, प्लीज डोंट लेट मी स्पीक अगेन एंड अगेन। आप या तो रेडॉस का मॉड्यूल करते रहें या तो रिवाइज करते रहें, राइट। प्यारे बच्चों, कॉन्कर 2 वाले थोड़ा पीछे इक्वल ला दो फिर शुरू करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर एक कंपोनेंट पानी है तो ये करेंगे, लेकिन अगर सर पानी नहीं है तो फिर क्या करेंगे। हमेशा दोनों में से एक कंपोनेंट पानी हो कोई जरूरी नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस कहीं ना कहीं एक्वस सॉल्यूशन है, और जब मैं एक्वस सॉल्यूशन कहता हूं, जब मैं एक्वस सॉल्यूशन कहता हूं तो ये बात तो तय है कि एक कंपोनेंट कौन होगा, पानी। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम सॉल्यूशन नहीं है, उसका नाम लिक्विड सॉल्यूशन भी नहीं है, उसका नाम है शायद एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। और सर जब कहते हैं एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन, सर जब कहते हैं एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि सर ने जाने अनजाने में यह भी कह दिया है कि एक कंपोनेंट हमेशा कौन होगा, पानी। बोलो डन। लेकिन फिर भी क्योंकि आज हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी को समझ रहे हैं तो एक मन में सवाल तो आता है कि सर अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा। उस केस में प्यारे बच्चों, जिस भी कंपोनेंट का, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी कंपोनेंट इज नॉट वाटर। कॉन्कर 2 के बच्चे कॉपी में लिखिएगा, इफ एनी कंपोनेंट इज नॉट वाटर, अगर कोई भी कंपोनेंट पानी नहीं है, इफ एनी कंपोनेंट इज नॉट वाटर, if any component is not water, then the component having then the component having more dielectric constant, then the component having more dielectric constant, more dielectric constant will be solvent, will be solvent। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट माना जाएगा। ये रूल तब लगाना होगा, ये रूल तब लगाना होगा जब दोनों में से कोई भी कंपोनेंट पानी नहीं होगा। आपके सामने दो सॉल्वेंट लिखे होंगे, दो कंपोनेंट लिखे होंगे, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, एक का दिया होगा 70, एक का दिया होगा 80, और बोलेगा कौन सॉल्वेंट होगा, तो किसको बोलोगे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। चलेगा। प्यारे बच्चों, आज हमें इतना तो समझ में आ गया है कि अगर कोई सॉल्यूशन होगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट होगा तो कोई सॉल्वेंट होगा, कोई घुला होगा तो किसी में, बोलो हाँ या ना।
जैसा जैसा सॉल्वेंट होगा, सर ने क्या बोला, जैसा वैसा वैसा सॉल्यूशन का नाम होगा। अगर सॉल्वेंट कभी हमारा लिक्विड होगा तो मैं इस सॉल्यूशन को बोलूंगा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर कभी सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा तो मैं इस सॉल्यूशन को बोलूंगा सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर कभी सॉल्वेंट गैस होगा तो मैं इसको बोलूंगा गैसियस सॉल्यूशन। मुझे बताओ, इस कमरे में केवल एक गैस है कि एक से ज्यादा? क्या वो सभी गैसेस आपस में घुली मिली हैं? और आपको दोनों में सरफेस में अंतर समझ में आने वाला? जब सरफेस में अंतर समझ में नहीं आए, सब कुछ एक जैसा नजर आए, वही तो होमोजीनियस कहलाए। मुझे बताओ, क्या ये गैसेस का मिक्सचर है? मुझे बताओ, क्या ये होमोजीनियस है? तो मुझे बताओ, क्या ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। और अगर ये होमोजीनियस है तो ये भी सॉल्यूशन का हकदार है, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये सॉल्यूशन लिक्विड नहीं है, ये सॉल्यूशन सॉलिड नहीं, ये सॉल्यूशन कौन है? गैसियस। हमारी एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल दी है, मैं वो सभी आप सबसे चाहूंगा, और शायद ये पहली बार बता रहा हूं। उस टेबल में से एनसीईआरटी में 2 सवाल है, आपको याद करने पड़ेंगे कि इस वाले सॉल्यूशन का कौन सा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, इस वाले सॉल्यूशन का कौन सा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। तो हम वो याद करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। टेबल में एक तरफ मैं सॉल्यूशन का नाम लिखूंगा, एक तरफ, एक बार देख लेना, सॉल्वेंट लिखूंगा, एक तरफ सॉल्यूट लिखूंगा और एक तरफ एग्जाम्पल लिखूंगा। उदाहरण के तौर पे यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी जिसे घोला जा रहा है, और यहां लिख देता हूं सॉल्वेंट यानी जिसमें घोला जा रहा है, और यहां उस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल लिखूंगा। मैं एग्जाम्पल दुनिया भर के नहीं बताऊंगा, केवल वो बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। सर कहना क्या चाहते हो, समझाता हूं। इमेजिन करते हैं, एक केस मान लेता हूं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस है, मान लो, और गैस में हमने गैस को ही मिलाया है, मान लो। अरे मान लो, आज कौन घुल रहा है, किसमें घुल रहा है? तो जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या उस सॉल्यूशन को मैं गैसियस सॉल्यूशन कह दूं? अब ये जो हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो हमें एक ऐसे मिक्सचर के बारे में सोचना है जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो। तो शायद आप एक ऐसा मिक्सचर सोच सकते हैं। इस रूम में एयर, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कहा जो एयर है वो भी अपने आप में होमोजीनियस मिक्सचर है, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ, क्या इस रूम में केवल O2 है? क्या CO2 भी है? क्या N2 भी है? यानी मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं कि सर जो O2 और N2 का मिक्सचर है वो अपने आप में इस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, बोलो हाँ या ना। ऐसे में सारे एग्जांपल को डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा फील करके बताना, क्या सॉल्वेंट गैस हो सकता है? बोलो ना। क्या सॉल्यूट केवल गैस हो सकता है? क्या सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है? क्या सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है? लेकिन ऐसे सॉल्यूशन का नाम मैं क्या रखूंगा? क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? कोई घुला होगा किसी में, जिसमें घुला होगा उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन का नाम हमने रखा होगा। जिसमें घुला होगा उसी के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन का नाम रखा होगा। अगर गैसेस में घुली है तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड में घुली है तो, बोलो हाँ या ना। तो एनसीईआरटी एक टेबल बनाती है, वो कहता है कि सॉल्वेंट गैस हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, और यहां तक कि सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है। बोलो यस और नो। तो आपके सामने 3 3 6 3 9 9 कॉलम की एक टेबल बना रहा हूं। यहां लिखा गैस लिक्विड सॉलिड, यहां भी लिख देता हूं गैस लिक्विड सॉलिड, और ऐसे नीचे भी लिख देता हूं, साथ में बनाते चलिएगा। यहां लिख देता हूं गैस लिक्विड सॉलिड, और यहां भी लिख देता हूं गैस लिक्विड सॉलिड। इस पूरी कहानी में मुझे आप सबका जो ध्यान चाहिए, या कह दो मुझे जो सिखाना है, बाकी सब तो सिखा ही रहा हूं, लेकिन जो मुझे सिखाना है वो बेसिकली ये सिखाना है। इसके पीछे मैं सारा डिस्कशन कर रहा हूं। और ये वन लाइनर कैसे सवाल बनते हैं कि कई बार बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ा होता है, पूरी कहानी पढ़ी होती है, और वो ये सवाल गलत करके आता है, क्योंकि बहुत बेसिक फंडामेंटल से पूछे जाते हैं। इमेजिन करते हैं आज एक सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट कौन है? लिक्विड। आओ एक ऐसा सॉल्यूशन सोचते हैं जिसमें लिक्विड सॉल्यूट हो और गैसेस सॉल्वेंट हो। आपने कभी देखा होगा ठंड के दिनों में, ठंड के दिनों में बच्चे ने फॉग कहा है, राइट? तो एक वर्ड होता है फॉग, जिसे आप हिंदी में शायद कोहरा भी कहते हैं, धुंध भी कहते हैं ना। तो उसमें बेसिकली होते क्या है, जो फॉग है वो है क्या? लिक्विड के मॉलिक्यूल ही तो है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ घुले हैं? गैसेस में। मगर वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब सॉल्यूशन होता है तो कोई किसी में घुला होता है, और जो जिसमें घुला होता है उसके सरफेस में अंतर समझ में नहीं आता है। इसको समझना पड़ेगा कि फॉग जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, और अगर उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, वो सॉल्यूशन कहलाने का हकदार
सॉल्यूशन वही होगा जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो कभी भी सॉल्यूशन कहलाने का हकदार नहीं है, क्योंकि वो होमो नहीं, वो तो हेट्रो है, और जो हेट्रो है वो कभी भी सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, अगर उसी फॉग को आप गर्म कर दो, मतलब गर्म करते ही मॉलिक्यूल और छोटे होने लगेंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ, अब आप उसे कह सकते हो सॉल्यूशन। सारा खेल है पार्टिकल के साइज का, सारा खेल है पार्टिकल के, सारा खेल है पार्टिकल के। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो वो सॉल्यूशन होगा, बड़ा होगा तो कोलाइडल होगा, और बड़ा होगा तो सस्पेंशन होगा। बोलो डन। एनसीईआरटी कहता है आप ले लीजिए क्लोरोफॉर्म। क्या सबने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? कई बार अस्पतालों में यूज होता है, कई बार वैन वैन में भी यूज होता है। क्या आप सबने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? क्लोरोफॉर्म को अगर आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दें तो ये जो आपके सामने सॉल्यूशन बना है ये भी सॉल्यूशन बना है लिक्विड मिक्स विद गैस। बोलो हाँ या ना? इन द सेम वे अगर हम सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो सोचना है ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसको गैस में मिला रहे हैं। आप सबने कैम्फर का नाम सुना होगा, राइट? कैम्फर बोले तो कपूर। क्या कैम्फर का नाम सुना है? अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा परसेप्शन शायद जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, पर दो अलग अलग बैच के बच्चे बैठे हैं। मैं अगर सॉलिड लेता हूं, क्या लेता हूं, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, अंत में जो सबसे छोटा पार्टिकल बनेगा वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा? वो भी सॉलिड होगा। साइज के छोटे होने से सॉलिड से लिक्विड नहीं होता, साइज के छोटे होने से सॉलिड से लिक्विड नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आप सबके सामने कपूर है, कैम्फर दिख रहा है क्या? मुझे बताओ जो कैम्फर के मॉलिक्यूल होते हैं क्या वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट होते हैं? इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि आप कभी कैम्फर में आग लगाओ तो लौ नजर आती है। कहते हैं जब भी कोई चीज वेपर में कन्वर्ट होता है तो लौ नजर आएगी। कोयले में लौ नजर नहीं आती, कोयला धधक धधक के जलता है। कोयला समझते हैं ना? कहते हैं कोयला सुलगता है, कहते हैं कोयला, पेट्रोल जलता है तो लौ आती है, कैम्फर जलता है तो लौ आती है। लौ क्यों आती है? 9th क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। लौ तब आती है जब किसी का मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ने लगता है और वो वेपर भी जलता है तो आपको लौ नजर आती है। बेसिकली है क्या, वो मॉलिक्यूल उड़ के जा रहा था और आपने आग लगाई थी तो वो उड़ ऊपर भी रहा था, आग ऊपर भी आपको क्या नजर आने लगा? लौ। तो जहां भी फ्लेम नजर आता है, जहां भी लौ नजर आता है, कहते हैं अक्सर उसके मॉलिक्यूल उड़नशील हैं, कहने का मतलब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैम्फर आप सब जानते हैं कहीं रख दो तो सूख जाता है, कहीं रख दो तो साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और धीरे धीरे वो हवा में मिलते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है कैम्फर और ऑक्सीजन गैस का या नाइट्रोजन गैस का, वो अपने आप में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड कौन है? सॉल्यूट। और गैस कौन है? सॉल्वेंट। बोलो चलेगा? बोलो चलेगा? ठीक उसी प्रकार से चलते हैं अगला। अगला तीनों तो आप बताओगे। मुझे बताओ लिक्विड और लिक्विड का कोई सॉल्यूशन बता दो। इथेनॉल प्लस वाटर, बेहतरीन, ये सबसे आसान है और शायद यही हमारा सिलेबस है, शायद यही हमारा सिलेबस है, इथेनॉल प्लस वाटर। जरा सॉलिड और लिक्विड का कोई एग्जांपल दे दो। चीनी और पानी, बेहतरीन, ग्लूकोज और पानी, हाँ या ना? नमक और पानी, यस और नो? अब जो कहने वाला हूं जरा अगला वाला, गैस और लिक्विड का कोई एग्जांपल बता दो। गैस और लिक्विड का, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने कहा कोल्ड ड्रिंक, किसी ने कहा कोल्ड ड्रिंक, किसी ने कहा सोडा वाटर। केमिस्ट्री की दुनिया में उसे कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर। क्या बोलते हैं? अगर आप पानी में CO2 मिलाते हैं तो वो जो पानी बनता है उसे टेक्निकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर। चलेगा? तो प्यारे बच्चों, गैस और लिक्विड का एक सिंपल सा एग्जांपल है कार्बोनेटेड वाटर। अरे हाँ या ना? मुझे ना ये डिस्कस करना था ना ये, मुझे डिस्कस तो आखिरी वाले तीनों केस करने हैं। आइए बात करते हैं इन सॉल्यूशन के बारे में, थोड़ा फील करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक सॉल्वेंट। अच्छा एक मिनट, ये जो बीच वाला सॉल्यूशन है आप इसे क्या बोलोगे? लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे कि गैसियस सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के बेसिस पे रखा, सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के बेसिस पे रखा, तो क्या मैं कह दूं बीच वाला लिक्विड सॉल्यूशन है? क्या मैं कह दूं आखिरी वाला हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है? आओ थोड़ा सा फील करते हैं। किसी सॉलिड में किसी गैस को मिलाते हैं और घोलते हैं, किसी सॉलिड में किसी गैस को मिलाते हैं और किसी सॉलिड में किसी गैस को मिलाते हैं और थोड़ा फील करिएगा। मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं और आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी जब आप रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आप सबके सामने मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबके सामने यहां पे है पैलेडियम। कौन है? क्या सबने प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, कॉपर का नाम सुना है? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है कि एस ब्लॉक के? डी ब्लॉक। और ऐसा पढ़ाया जाएगा या आपको शायद पता हो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके अंदर होते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। क्या होते हैं? जैसे ही इस पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को रखा जाता है,
जैसे ही इस पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को रखा जाता है, हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे आती है, आके चिपक जाती है, इसके अंदर पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि गैसेस प्लेटिनम पैलेडियम के सरफेस पे घुल गई हैं। और एनसीईआरटी लिखता है हाइड्रोजन गैस प्लस पैलेडियम, ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल है? ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है गैस प्लस सॉलिड का। अरे चलेगा। आओ अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं लिक्विड और सॉलिड का। सोचो जो घुल रहा है वो लिक्विड हो, जिसमें घुल रहा है वो, मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा हेल्प करता हूं, मर्क्यूरी लिक्विड होता है कि सॉलिड? मर्क्यूरी थर्मोमीटर में भरा होता है, लिक्विड, बोलो हाँ या ना। मुझे बता दो, क्या सोडियम मेटल एक सॉलिड है? कभी आप YouTube में या गूगल में सर्च करना सोडियम का एमेल्गम, और जब आप एमेल्गम की फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे ना वो प्योर सॉलिड होता है ना प्योर लिक्विड होता है, हल्का सा पेस्ट जैसा नजर आता है। ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने मरकुरी को सोडियम में मिलाया है और पूरा का पूरा ठोस सॉलिड जैसा नजर आया है। जो घुलता है, जिसमें घुलता है उसी के रंग में, भूल मत जाना कि जो घुलता है, जो जो हाथ रख रहा हूं, फील करना, जो जिसमें उसी के रंग में रंग, पूरा का पूरा सिस्टम सॉलिड जैसा नजर आने लग जाता है। यही सॉल्यूशन कहलाता है। मजे की बात यहां नहीं, आखिरी केस में है, जब सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सोचो वैसा, किसी बच्चे ने कहा एलॉय, किसी बच्चे ने कहा एलॉय। मैं वो कहना चाहता हूं जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी कहता है आप गोल्ड लीजिए। क्या लीजिए? गोल्ड, समझ पा रहे हैं? एनसीईआरटी कहता है आप गोल्ड लीजिए और गोल्ड को आप पिघला दीजिए। और आपको पता हो गोल्ड को पिघलाना आसान होता है, राइट? जितने भी गोल्ड स्मिथ होते हैं, जिन्हें सुनार कहते हैं, वो जब भी गोल्ड में काम करते हैं तो पहले गोल्ड को पिघलाते हैं एंड दे वर्क ऑन इट, राइट? तो एनसीईआरटी कहता है कि आप गोल्ड लीजिए और गोल्ड में कॉपर को मिलाइए। एनसीईआरटी कहता है जो कॉपर और गोल्ड का सॉल्यूशन है, जो कॉपर और गोल्ड का सॉल्यूशन है, वो अपने आप में एक सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल हमें रटे होने चाहिए। सीधे एक लाइन का सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन? नहीं पढ़ा हो तो नहीं बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इतना हमें याद होना चाहिए, इतना हमें याद होना चाहिए। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिख लीजिएगा ये सारे एग्जांपल और आपको याद हो। इनमें से सबसे जरूरी है सॉलिड सॉल्यूशन के तीनों एग्जांपल, क्योंकि अक्सर आपसे पूछे जाएंगे, अक्सर आपको ये फंसाए जाएंगे। जल्दी लिख लें। तो कहानी सॉल्यूशन की शुरू होती है। हमने कहा अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट होगा तो कोई सॉल्वेंट होगा, कोई घुला होगा तो किसी में घुला होगा, जो जिसमें घुला होगा उसी के रंग में रंगा होगा। अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन की भाषा समझनी पड़ेगी। और शायद मैंने कल सभी बच्चों से कह दिया था, नहीं कहा तो आज फिर कह देता हूं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सबके पास एक बॉटल का होना जरूरी है। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आज जाके एक बॉटल खरीद लेना, नहीं तो अपने दोस्त से उधार ले लेना, चलेगा? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है। आप जितना जल्दी इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे उतना जल्दी ये चैप्टर आपकी आंखों के सामने नाचेगा। ठीक है, अभी आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूं, अभी है समय। हाँ, लिख लिया होगा सबने? लिख लिया होगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई सॉल्यूशन होगा, आगे बढ़ रहा हूं, सबका ध्यान चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट होगा तो कोई। अब सवाल यह है कि हमें ऐसा समझना है, ऐसा जानना है कि मैं कह दूं बेटा ये वाला सॉल्यूशन है, और जैसे मैं ये वाला सॉल्यूशन बोलूं आपके मन में तुरंत पिक्चर आ जाए, अरे उसमें इतना सॉल्यूट है और इतना सॉल्वेंट है। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, अब हम सॉल्यूशन की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, और सॉल्यूशन की लैंग्वेज को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझना पड़ेगा? मेरे शब्दों को सुनिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन होगा, क्या बोला सर ने? तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। जो सॉल्यूशन कभी बना ही नहीं, जो सॉल्यूशन कभी बना, जो सॉल्यूशन कभी बना, उसका कंसंट्रेशन बताना सही ही नहीं। मैं पानी में पत्थर मिला दूं तो बताओ क्या पत्थर और पानी का सॉल्यूशन बनेगा? और मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन बताओ तो मेरा सवाल बकवास होगा, क्योंकि वो कभी सॉल्यूशन बना ही। अगर सॉल्यूशन होगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
मन में एक सवाल आना चाहिए, सर ये कंसंट्रेशन क्या होता है? सर ये कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है, कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में, क्या बोला सर ने? किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम, यही बताने का नाम, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है। मैं आपसे कहूंगा इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मैं जो भी कहूं बच्चे को समझ जाना है, सर हमें यह कहना चाहते हैं कि यहां इतना सॉल्यूट है, यहां इतना सॉल्यूट। What is concentration? The idea of amount of solute and solvent. Solute और solvent, solute और solvent के अमाउंट का अंदाजा लगाना ही उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। अब स्वाभाविक सी बात है, मैं कहता हूं आज मैंने पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाया, कितना मिलाया? सबको दिख रहा है क्या? आज पानी में 1 चम्मच चीनी मिला है और फिर पानी में 1 चुटकी चीनी मिलाया, फिर पानी में 1 चिटकी चीनी मिलाया, बताओ सबसे कम मिठास कहां होगी? चम्मच में कि चिटकी में? आप सब चम्मच चुटकी चिटकी तो समझते हैं। मुझे बताओ सबसे कम मिठास कहां होगी और सबसे ज्यादा मिठास? यानी आपको ये फील आता है कि सर ने 1 चम्मच चीनी मिलाया है तो पानी में मिठास ज्यादा होगा। अरे बोलो ना यार। बस ये जो फील आपके लिए मिठास में है, वही फील आपको केमिस्ट्री की दुनिया में भी चाहिए। बस फर्क कितना होगा, वहां चम्मच नहीं होगा, वहां मोल होगा। कौन होगा? कौन होगा? जब भी कभी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है। अगर कभी आप कहते हैं लो कंसंट्रेशन, क्या कहते हैं? मतलब कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसन। और अगर आप कहते हैं लो कंसंट्रेशन, तो अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में लो कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें सॉल्यूट कम है, उसमें सॉल्यूट आपसे कम की मुझसे कम, किससे कम? और ऐसे सॉल्यूशन को केमिस्ट्री की दुनिया में कई बार कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं आपसे कह दूं लो कंसंट्रेशन तो तुरंत फील आ जाए अरे इसमें सॉल्यूट कम है। मैं आपसे कह दूं डाइल्यूट सॉल्यूशन, अरे इसमें सॉल्यूट कम है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस चैप्टर। चलेगा? इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहता हूं हाई कंसंट्रेशन, क्या कहता हूं? क्या कहता हूं? तो बताओ सॉल्यूट कम है कि सॉल्यूट ज्यादा है? और ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जैसे वेट को नापने की यूनिट होती है, जैसे लेंथ को नापने की यूनिट होती है, लेंथ को नापने की यूनिट है किलोमीटर, मीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, फलाना मीटर, हाँ या ना? ढकाना मीटर, ढिमकाना मीटर, जाने कितने मीटर, यस और नो? जैसे लेंथ को नापने की यूनिट होती है, जैसे मास को नापने की यूनिट होती है, वैसे ही कंसंट्रेशन को नापने की भी। क्या नापने की? कंसंट्रेशन का मतलब कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसन, यही बताने का नाम कंसन। अगर आप कंसंट्रेशन को नापना चाहते हैं, कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है बताना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ना पड़ेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टू मेजर कंसंट्रेशन, टू मेजर कंसंट्रेशन, टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, to measure concentration of solution we have to study, to measure concentration of solution we have to study concentration unit, we have to study concentration unit। अगर आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नापना चाहते हैं तो हमें कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ना पड़ेगा। बच्चों अब यहां पे हमने जिस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था सॉल्यूशन, वो थोड़ा सा रुकेगा, वो रुकेगा और अब हमारा पूरा टॉपिक कहां नाचेगा? कंसंट्रेशन यूनिट में। और कंसंट्रेशन यूनिट एक मैथमेटिकल टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? यहां न्यूमेरिकल है, ढेर सारे न्यूमेरिकल है, कठिन सवाल है, आसान सवाल है, सवाल ही सवाल है। यहां से अभी चैप्टर रुकेगा, जब एक बार कंसंट्रेशन यूनिट खत्म होगा फिर हम चैप्टर में लौट के आएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन की भाषा समझ में। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन, ना लिक्विड।
ना एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना। लेकिन एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेशन यूनिट समझ में आनी। क्या हम कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ना शुरू कर दें? कॉपी में लिखिएगा नई हेडिंग कंसंट्रेशन यूनिट, कॉपी में लिखिएगा नई हेडिंग कंसंट्रेशन यूनिट। बच्चे को इतना तो समझ में आ गया है कि कंसंट्रेशन यूनिट यानी कि ऐसी यूनिट जिससे हम कंसंट्रेशन बताएंगे, जिससे हम कंसन। और अपने आप से सवाल पूछते रहो, पूरा फोकस पूरा ध्यान क्लास में चाहिए, बोर्ड में चाहिए, सब कुछ यही सीखना यही याद करना है। ये आप अपने आप से वादा नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। ना अगल ना बगल, केवल मैं हूं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे कॉलेज पहुंचना है, ये सोचना पड़ेगा बार बार। क्या सभी मेरी बातें सुन रहे हैं? अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का कंसर्न कितना सॉल्यूट है, कितना, यही बताने का नाम कंसर्न चलेगा। कंसंट्रेशन की न जाने कितनी यूनिट है, कंसंट्रेशन की न जाने कितनी। ऐसे ही चर्चा करता हूं मैं, कभी कहते हैं मोलैरिटी, तो कभी कहते हैं नॉर्मैलिटी, तो कभी कहते हैं स्ट्रेंथ, कभी कहते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो कभी कहते हैं परसेंट वी बाई वी, कभी कहते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी, कभी कहते हैं मोलैरिटी, कभी कहते हैं फॉर्मेलिटी, कभी कहते हैं पीपीएम। ऐसे न जाने कितनी, ऐसे न जाने कितनी यूनिट है। बोलो ऐसे न जाने कितनी। ये काहे की यूनिट है? और कंसंट्रेशन जानोगे तो आप ये समझ जाओगे कि कितना सॉल्यूट है, कितना। बोलो हाँ या ना। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने ये बॉटल है, क्या सबको दिख रहा है? ये 1 लीटर पानी है। ये एक स्टैंडर्ड 1 लीटर की बॉटल होती है, आपको पता हो ये 1 लीटर की बॉटल है तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा। बोलो भाई, आपने 1 लीटर पानी में क्या बोला मैंने? अच्छा, एक फिजिक्स का सवाल पूछता हूं, मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, उसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? तो बताओ ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? 100 किलोमीटर चली है? 100 किलोमीटर नहीं चली, 1 घंटे में नहीं। अगर 1 घंटे चली तो 100 किलोमीटर चली। अगर को आप लोग टाइम पास मानते हैं ना, अगर क्या बोला सर ने? 1 घंटे चली तो। अगर मैं आपसे कहता हूं डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो कैसे पढ़ोगे? अगर कैसे पढ़ना है? 1 ml है तो ये पढ़ना सीखो पहले। मैं आपसे कहता हूं 20 न्यूटन पर मीटर, कैसे पढ़ोगे? अगर 1 मीटर है तो 20 न्यूटन है। इतना पढ़ना सीख लिया तो आधा तो ऐसे ही सीख लिया आपने। नीचे वाले को कितना मानना है? 1। और यहां जो लिखा है उसको बोलना, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, फील आ गया क्या? क्या? अगर 1 सेकंड चलेगी तो 20 मीटर चलेगी, हाँ या ना। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक पानी की बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी भरा है, आपने इसमें 3 चम्मच चीनी मिलाया, मान लो। कितना मिलाया? कितना मिलाया? अगर आपने 3 चम्मच चीनी मिलाया तो मैं कहूंगा बेटा आप मुझे इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो आप कहोगे सर इसका कंसंट्रेशन है 3 चम्मच। क्या बोलोगे? पर लीटर, यही तो बोलोगे। आप क्या बोलने वाले थे? 1 लीटर में 3 चम्मच, 1 लीटर में, बोलो ना यार, 1 लीटर में। अब मैंने इस सॉल्यूशन का, और मान लेते हैं सॉल्यूशन का नाम है 720 सॉल्यूशन। 720 सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको पीने से आपके 720 में 720 आ जाएंगे। अरे मान लो यार, एक हम लोग इस चैप्टर में एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन का नाम होगा 720 सॉल्यूशन। क्या नाम होगा? सॉल्यूशन पीजिए, 720 में 720 पाइए। आसान है क्या? आइए तो इमेजिन करते हैं ये 720 सॉल्यूशन है, और मैंने आपसे कहा बेटा इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो आपने कहा सर इसका कंसंट्रेशन है 3 स्पून पर लीटर। तो क्या आपको तुरंत फील आ गया कि कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है? तुरंत आ गया। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 3 चम्मच चीनी है, बोलो हाँ या ना। तो 2 लीटर है तो, 3 लीटर है तो, आधा लीटर है तो, बोलो ना यार। अच्छा, इतना तो फील सबको आता है, अगर मैं पानी में चीनी मिलाऊंगा तो पूरा का पूरा मिठास एक जैसा होगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ऊपर ज्यादा मीठा नीचे कम मीठा। तो अगर पूरे 1 लीटर में 3 चम्मच है तो आधे लीटर में 1.5 चम्मच तो होंगे। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। अब जो कहना सुनिएगा, मैंने कहा इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 3 स्पून पर लीटर, और इस कंसंट्रेशन यूनिट का मैंने नाम रखा चमचालिटी। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? अगर मैं आपसे कहूं चमचालिटी क्या है तो बता दोगे? क्या बोलोगे? सर 1 लीटर में कितने चम्मच है? यही चम। चलो चमचालिटी अलग थोड़ा अजीब लग रहा तो मैं इसका नाम रख देता हूं स्पूनालिटी, थोड़ा इंग्लिश लगेगा, है ना। अरे हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं स्पूनालिटी क्या है तो क्या बोलोगे?
1 लीटर में कितने स्पून है, कितने चम्मच है, बोलो हाँ या ना। चलो एक और कंसंट्रेशन यूनिट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं चुटकैलिटी। मान लो, अरे मान लो, अगर मैं आपसे चुटकैलिटी कहता हूं तो उसका क्या मतलब है? 1 लीटर में कितने चुटकी सॉल्यूट है? अरे हाँ या ना। जैसा चमचालिटी है, जैसा चुटकैलिटी है, जैसा चिटकैलिटी है, ठीक वैसा ही हमारे इस चैप्टर में मोलारिटी है। सुनो सुनो सुनो, बी अ गुड लिसनर। वैसा ही मोलारिटी है, वैसा ही नॉर्मैलिटी है, वैसा ही स्ट्रेंथ है। बस फर्क इतना है, उनको चम्मच चुटकी चिटकी नहीं आती थी, उनको कभी मोल आता था, कभी ग्राम इक्विवेलेंट आता था, तो कभी वेट आता था। अरे हेलो, मैं आपके सामने 3 कंसंट्रेशन यूनिट पे चर्चा करूंगा। एक है मोलैरिटी, एक है नॉर्मैलिटी और एक है स्ट्रेंथ। सुनिएगा, एक है मोलैरिटी, एक है इसका क्या नाम है? मोलैरिटी। क्या नाम है? 1 लीटर में कितने मोल? मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने चम्मच? चमचैलिटी। 1 लीटर में कितने मोल? और नॉर्मैलिटी को बता दूं, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट? 1 लीटर में कितने, उसका क्या नाम है? और मैं बता दूं 1 लीटर में कितने ग्राम, क्या बोला सर ने? उसका क्या नाम है? अब रूल से चलो तो इसका नाम होना चाहिए ग्रामैलिटी। चम्मच था तो चमचालिटी, मोल था तो मोलैरिटी। अरे ग्राम है तो क्या होना चाहिए? लेकिन रखने वालों ने इसका नाम ग्रामैलिटी नहीं रखा, इसका नाम रखा है स्ट्रेंथ। चलेगा? आओ एक एक करके समझते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है कंसंट्रेशन यूनिट, जैसा समझाऊं वैसा समझना है। कंसंट्रेशन यूनिट में सबसे पहली यूनिट है, उसका नाम है मोलैरिटी। लिखते चलिएगा बिजली की रफ्तार में। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। एक लाइन लिखो। अच्छा, पॉइंट बना के लिखते चलना है ना। पहला पॉइंट, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने, लिख लिया था? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने, सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? यही उसकी मोलैरिटी है, यही उसकी मोलैरिटी है, यही उसकी मोलैरिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? यही उसकी, या उल्टा सोचो, 1 लीटर में जितने मोल है वही मोलैरिटी है, मतलब मोलैरिटी वही है कि 1 लीटर में कितने मोल है। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, 1 लीटर में कितने, यही उसकी। तो उल्टा, जो मोलैरिटी है, जो मोलैरिटी है वो मुझसे ये कहती है कि 1 लीटर में इतने मोल है, 1 लीटर में इतने। क्या किसी के पास स्टिक नोट्स है? मैंने मंगवाया था आज, पास करिएगा प्लीज। महंगा तो नहीं बेटा? मान लेते हैं ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है 700 बीसी का, मान लो। अरे मान लो, और इस 700 बीसी सॉल्यूशन में मैंने अपनी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, पेन दीजिएगा, इस सॉल्यूशन के ऊपर यहां पे लिख दिया है 2 मोलर। क्या लिख दिया? अब ये सॉल्यूशन मुझसे कुछ कहता है, ये सॉल्यूशन मुझसे कुछ कहता है, ये सॉल्यूशन मुझसे कहता है अगर इसका 1 लीटर लोगे, अगर इसका, तो सॉल्यूट के कितने मोल मिलेंगे? मैंने सॉल्यूट मिलाया होगा, तभी तो सॉल्यूशन बनाया। ये पानी आपको दिख रहा, ये पानी नहीं है, ये 700 बीसी सॉल्यूशन है। क्या है ये? 700 बीसी सॉल्यूशन। और मैंने सॉल्यूट के कितने मोल मिलाए हैं? 2, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? 2 मोलर। 1 लीटर में कितने, यही उसकी उल्टा, यानी जो मोलैरिटी है वो मुझसे कहती है 1 लीटर में कितने मोल है। 1 लीटर में 2 मोल, तो 2 लीटर में, 3 लीटर में। उल्टा सवाल पूछता हूं, मान लो मेरे पास 10 लीटर है, मान लो मेरे पास गैलन भर के 700 बीसी बनाया, भयंकर बिक रहा था, मान लो कितने लीटर है? 10 लीटर। अरे हाँ या ना? 25 लाख बच्चे खरीद रहे थे यार। मान लो मेरे पास 10 लीटर है, मान लो 10 लीटर में 10 मोल, 10 लीटर में, तो बोलो मोलैरिटी कितनी? कैसे बताएं? 10 लीटर में 10 मोल तो 1 लीटर में, 10 लीटर में 10 मोल 1 लीटर में। ऐसा नहीं लग रहा टोटल मोल को आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है? क्या मैं कह दूं जो मोलैरिटी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, एक मिनट बोलेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई भी n by v नहीं बोलेगा। कैसे बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute upon volume of solution in liter. Number of moles of solute upon volume of solution in liter. प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं फोर्स का फॉर्मूला, तो बच्चा बच्चा मुझे कहेगा सर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू। तो बताओ इस फॉर्मूले से आप क्या निकालते हो? क्या निकालते हो? यहां तो रट लिया, तीनों निकालते हैं। जरा मुझे ये भी बताना इस फॉर्मूले से क्या निकालते हो? अब भी तीनों? ये मत सोचना ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ये भी सोचना ये मोल का भी फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम का भी फॉर्मूला। अब यहां से सवाल बनेंगे। बच्चे ने रट लिया मोलैरिटी का फॉर्मूला, बोलेगा भाई मोलैरिटी निकालना। लाला मोलैरिटी बस नहीं निकालना, मोल भी निकालना है, वॉल्यूम भी। बोलो डन। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? बनाने वालों ने ऐसा ही क्यों बनाया? क्या कहता है? बनाने वालों ने जब पूरा कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ना तो ये मत सोचना आखिर ऐसा क्यों है, ये मत सोचना आखिर ऐसा, ये कहना अच्छा ये है तभी तो मोलैरिटी है, ये है तभी तो। ये क्वेश्चनिंग से नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टिंग से चलेगा, क्योंकि हम साइंटिस्ट नहीं थे। जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसे ही बनाया, वॉल्यूम लीटर में होना, वॉल्यूम लीटर में होना तो ही मोलैरिटी बोलोगे, वॉल्यूम लीटर में नहीं फिर वो मोलैरिटी भी नहीं। इज दिस क्लियर? लिखो जरा, क्या कोई बच्चा मुझे इसकी यूनिट बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे इसकी यूनिट बता सकता है? मोल पर। इसे हम कई बार मोल पर लीटर भी कहते हैं, इसे हम कई बार कैपिटल एम भी कहते हैं। लिखते चले फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट यूनिट, मोल पर लीटर और मोलर, मोल पर लीटर और मोलर, मोल पर लीटर और मोलर। प्यारे बच्चों आओ थोड़ा सा फील करते हैं, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, मान लो। क्या हर बच्चा मुझे इसका मतलब बताएगा? ये सॉल्यूशन मुझसे कहता है, ये सॉल्यूशन मुझसे अगर अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे, क्या बात है, 2 मोल किसके मिलेंगे? क्या ये फील आता है? लिखते चलिए बिजली की रफ्तार में। तो अगर सॉल्यूशन का 1 लीटर लेंगे तो सॉल्यूट के कितने मोल मिलेंगे? 2। मैंने नहीं कहा 2 मोल मिलेंगे, मैंने कहा अगर 1 लीटर लोगे तो 2 मोल मिलेंगे। 2 लीटर ले लो, पैसे कम थे, 720 सॉल्यूशन खरीदने के, 1 ढक्कन लेके आए, मान लो। अरे भाई 720 सॉल्यूशन महंगा बिकेगा, ऐसा थोड़ी है, 25 लाख बच्चे खरीदेंगे, हाँ या ना? एक्सपोर्ट भी करेंगे अपन, दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो भाई साहब कोई खरीदेगा 1 ढक्कन तो उसको 720 कंपाउंड थोड़ा ही मिलेगा, पूरा बॉटल खरीदेगा तो ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? लिखते चलिए फटाफट। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं मोलैरिटी, तो आप सबको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला है N/V, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आओ जरा ध्यान से मुझे बताओ ये क्या लिखा है ऊपर और नीचे? अच्छा मोल क्या एक संख्या है? मोल क्या एक संख्या है? जैसे है दर्जन वैसे है मोल, बोलो ना यार। ये बताओ ऐसा होता है क्या ठंडी में 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, गर्मी में 16? पक्का? मौसम के बदलने से क्या दर्जन 12 से 13 होता है? मौसम के बदलने से क्या नंबर बदलता है? लेकिन मौसम के बदलने से वॉल्यूम बदलता है, मौसम के बदलने से वॉल्यूम बदलता है, मौसम के बदलने से वॉल्यूम बदलता है। ठंडी में भूख ज्यादा लगती है, मौसम खैर छोड़ो आप, मौसम के बदलने से वॉल्यूम बदलता, बोलो हाँ या ना? मौसम के बदल, अरे बोलो ना यार। मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यस और नो? लेकिन मोल टेम्परेचर पे बदलता। तो अगर मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो मोलैरिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना टेम्परेचर डिपेंडेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जो मोलैरिटी है ये अपने आप में टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और आज इसे एक नियम बना लेते हैं, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा, जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही कहलाएगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही कहलाएगा। बोलो ठीक है। जिस भी कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही कहलाएगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही कहलाएगा। प्यारे बच्चों जो मोलैरिटी है वो अपने आप में कंसंट्रेशन की यूनिट है, बोलो हाँ या ना? और ऐसी एक यूनिट नहीं, ऐसे न जाने
कितनी और भी यूनिट है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, स्ट्रेंथ है, ना जाने कितने, बोलो हाँ या ना। यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत हैं। क्या बोला सर ने? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, यूं तो कंसंट्रेशन की यूनिट भी, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला अक्सर उसका मतलब मोलैरिटी ही माना। मैं कहूंगा उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताओ तो ये मत सोचना क्या बताओ, समझ जाना सर मोलैरिटी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कंसंट्रेशन शब्द हमेशा मोलैरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन अवर सिलेबस, in our syllabus the word concentration, in our syllabus the word concentration generally means, the word concentration generally means molarity, generally means molarity। और इसे मैं कई बार ऐसे कहता हूं, यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला वो अक्सर मोलैरिटी ही माना। प्यारे बच्चों आओ मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, सुना दूं क्या? सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाओ जरा। मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम है डेसी। क्या नाम है? अरे मान लो डेसी एक दिन सेंटी हो गई। डेसी सेंटी होके मिली, डेसी सेंटी होके मिली माइक्रो से। किससे मिली? अगर मूवीज में नाम ब्लेड हो सकते तो क्या माइक्रो नहीं हो सकते? अगर मूवीज में नाम ब्लेड था भाई, कितनों को याद है? एक मूवी नाम ब्लेड था ना किसी का? मूवी देखना बंद करो पहले तो, मुझे लग रहा था आप आंसर दोगे। खैर इधर आइए, डेसी सेंटी होके मिली माइक्रो से। क्या बोला सर ने? नैनो में बैठ के, नैनो में बैठ के पिक किया फेमटो को। किसको पिक किया? फेमटो को। एक मिनट, क्या कर रहे हो? डेसी सेंटी होके मिली माइक्रो से, नैनो में बैठ के पिक किया फेमटो को। किसको पिक किया? चलेगा? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, नैनो पिको, नैनो पिको एटो जेप्टो, एटो जेप्टो नहीं है, जेट्टो है। जेप्टो आजकल चल रहा है ना। जेट्टो, राइट? सुनिएगा, अभी जेट्टो भूल जाओ तो भी काम चलेगा। डेसी सेंटी होके मिली, नैनो में बैठ के पिक किया फेमटो को, और सबके सब घूमने गए अटाला। अरे खंडाला नहीं तो अटाला है भाई, हाँ या ना? सबके सब घूमने गए। डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब 4 नहीं बेटा 6। अब 3 की टेबल पढ़ना है। 3 की टेबल याद है? कॉपी में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलो। बोल, फिर बोलना नहीं है, लिखो कॉपी में। आप तो नैनो पिको तक याद कर लो तो भी काम चलेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या था? कई बार कुछ लोगों को ये शब्द लगते हैं, ये शब्द नहीं ये नंबर, ये नंबर नहीं ये शब्द। कई बार मैं मिली नहीं लिखूंगा, मैं 10 की पावर -3 लिख दूंगा, और कई बार मैं 10 की पावर -3 नहीं लिखूंगा, मैं मिली लिख दूंगा। इसे मैं ऐसे कहता हूं, ये शब्द नहीं ये नंबर। और आपको ये समझ में आने चाहिए। मैं ऐसे बोलूंगा, अरे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है सेंटीमोलर, बच्चा परेशान। सेंटी बोला तो बच्चा तुरंत समझ जाए 10 की पावर माइनस। क्या बातें हो रही है? हाँ, अच्छा, तो सबको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो आपस में नहीं पढ़ना है, ना कोई अगल है ना कोई। पूरा फोकस लगाओ ना कॉपी में है। कैसे समय मिल जाता है आपको, आप इसे लाइटली कैसे चीजों को ले सकते हैं? सोचो एटो क्या होगा 15 के बाद? 18, वेरी गुड। पर लिखना नहीं है, काम नहीं आएगा, इतना बहुत है, इतना याद कर लो बहुत है, चलेगा। अगर आप समझ पाए प्यारे बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट मैं इधर ही लिख देता हूं, जगह अभी है ना, आप नीचे लिखते चलना एक के नीचे, राइट? आइए साहब, अब ये भाषा समझनी है। मैंने आपसे कहा 1 मोलर, क्या बोला? पूरी क्लास ये भाषा समझना। मैंने आपसे कहा, अच्छा यार किसी के पास 1000 रुपए कितने हैं? तो कई बार बोलते हैं मेरे पास 1000 रुपए हैं। बोलो कितने हजार? बोलो 1000। तो 1000 को कई बार 1000 भी बोलते हैं। बोलो ना यार। इन द सेम वे अगर कभी मोलैरिटी 1 कितनी है, तो सवाल 1 नहीं बोलेगा, सवाल बोलेगा इन अ मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलर सॉल्यूशन बोल देगा तो समझ जाना अपने आप वो क्या बोलना चाह रहा है, 1। चलेगा भाई? तो अगर कभी बोले मोलर सॉल्यूशन, अगर कभी बोले तो क्या उसकी मोलैरिटी 1 है?
बोलो लाला। अगर कभी बोले डेसी मोलर, क्या बोले? डेसी शब्द नहीं है। यानी कि क्या वो 10 की पावर -1 मोलर है? यानी कि क्या वो 1/10 मोलर है? यानी कि क्या वो m/10 है? आधों को m/10 समझ में नहीं आता लाला, m हटा के देखो 1/10 लिखा है। बस लिखने का तरीका है, हाँ या ना? ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, और इसको मैं नीचे लिख देता हूं 0.1 मोलर। अरे ये भी, जरा 0.1 मोलर का फील बताओ। बोलो ना। 1 लीटर में 0.1 मोल है। मैंने कहा बेटा वो डेसी मोलर है, तुरंत क्लिक करे, अच्छा डेसी मोलर है मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल है। गलत। अगर 1 लीटर है तो 0.1 मोल। डन। लिख लीजिए। इन द सेम वे अगर कभी मैं आपसे कहता हूं सेंटीमोलर तो आप तुरंत समझ जाएंगे, राइट? सर अगर आप कहोगे सेंटीमोलर ना सर, तो सेंटीमोलर का मतलब है सर सेंटी शब्द नहीं है, 10⁻⁻² मोलर। इसे मैं कह दूं m/100, इसे मैं कह दूं 1/100 मोलर, या इसे मैं कह दूं 0.01 मोलर। बात एक ही है। तो कई बार सवालों में भाषा के बेसिस पे सवाल कठिन किए जाते हैं, और भाषा कठिन होती है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है और बनता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो भाषा बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। देख लिया होगा सबने? प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं मोलैरिटी क्या है तो हर बच्चा बता देगा। 1 लीटर में कितने मोल है, यही उसकी। शायद अभी मैंने कंसंट्रेशन पढ़ाना शुरू किया तो नया लग रहा, लेकिन जब आखिरी तक सारी कंसंट्रेशन मैं ऐसे ही बोलूंगा, आप सब याद कर लोगे 1 लीटर में ये, 1 लीटर में ये, हम ऐसे ही याद करेंगे। चलेगा? बोलो चलेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मोलैरिटी, बढ़ूं आगे। अगर मैं आपसे कहता हूं मोलैरिटी, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए फिर से। अगर मैं आपसे कहता हूं मोलैरिटी, तो क्या क्लास में बैठा हर बच्चा फॉर्मूला बता देगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या इससे केवल मोलैरिटी निकलेगा? ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। मतलब मोलैरिटी देख के मोल पूछो, सेम फॉर्मूला। मोल देख के मोलैरिटी देख के वॉल्यूम पूछूं, क्लियर है? मजा तो अब आएगा। क्या ये मोल है? क्या सबको मोल का फॉर्मूला याद है? वेट वाला, वॉल्यूम वाला। वेट वाला बोलो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सबकी नजरें बोर्ड पे। आइए जरा, क्या मैं आपके सामने मोलैरिटी लिख दूं, चलेगा? मोल को लिख दो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, चलेगा? नीचे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, चलेगा? मुझे बताओ ऊपर किसके मोल थे? किसके थे? वॉल्यूम किसका? मोलैरिटी किसकी? 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 मोलैरिटी सॉल्यूशन की होगी, बोलो हाँ या ना? सॉल्यूट का मोल होगा, बोलो हाँ या ना? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, हाँ या ना? ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर, क्या ऊपर बी लिख दो, चलेगा? यहां भी बी लिख दो, चलेगा? क्या ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है? क्या ये वेट अपॉन वॉल्यूम है? अरे बोलो ना यार। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। कौन है ये? कौन है ये? गलत। अगर आप कहते हो डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा वहां वेट यहां मास, इसलिए गलत है ऐसा। डेंसिटी है सॉल्यूशन की, सुनो ना, डेंसिटी है तो मास भी, वॉल्यूम भी, तब डेंसिटी बोलते हो। नहीं समझे? जिसकी है डेंसिटी उसी का है मास, उसी का है वॉल्यूम। यहां मास किसका, वॉल्यूम किसका? तो डेंसिटी आपकी आएगी क्या? यानी इसे डेंसिटी कहना सही। लेकिन क्या बोला सर ने? अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा, नजरे बोर्ड पे कोई लिखेगा नहीं। मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है, मान लो मेरे पास 1 लीटर, कौन है ये? पानी। सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है कि सॉल्यूशन है? आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में अंतर समझ में आता है? अकेला पानी सॉल्वेंट है, अकेला पानी, चीनी पानी सॉल्यूशन है। सर ने क्या बोला? सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन? डन। कितना पानी? सबकी नजरें बोर्ड पे, कितना पानी? क्या कोई मुझे पानी की डेंसिटी बताएगा? मैं रिपीट नहीं करूंगा, सबकी नजरें बोर्ड पे। यार आप ऐसे ऐसे कैसे कर लेते हैं? डेंसिटी कितना है पानी का? 1 ग्राम/ml। बोलो डन। क्या ये पानी का 1 लीटर है? क्या ये 1000 ml है? क्या ये 1000 ग्राम है? क्या पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम होंगे? क्या पानी की डेंसिटी होती है? क्या मैं पानी का मोल निकाल लूंगा? क्या नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है? बोलो ना यार। किसके मोल? पानी के। किसका वेट?
किसका मॉलिक्यूलर वेट? किसके मोल? किसका वेट? किसका मॉलिक्यूलर वेट? क्या मोल बराबर 1000/18 कह दो चलेगा? चलेगा। इसको सॉल्व कर दूं चलेगा? 1000/18 4 बार 5 के साथ कितनों को चमका? याद आया क्या? थोड़ा फील करना। 1 लीटर पानी देखो, ये पानी है, पानी है। कौन है ये? सोल्यूशन हट चुका है। कौन है ये? अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है क्या अमोनिया के? पानी के। 1 लीटर में पानी के कितने मोल है? 55.55 मोल। अरे हाँ या ना? क्या ये पानी के मोल है? किसके मोल है? कितने लीटर में? कुछ कहने वाला कह दूं क्या? यानी आप जमाने को बताना चाहते हो सर ये है 55.55 मोल पर लीटर। 55.55। क्या मैं कह दूं 1 लीटर में कितने मोल है? 4 बार 5 के साथ 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी सॉल्यूशन की भी बताई जाती है, मोलैरिटी सॉल्वेंट की भी बताई जाती है। जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताते हो तो जमाने को बताते हो 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल है। जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताते हो, जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी, तो जमाने को बताते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने, और जब सॉल्वेंट की मोलैरिटी बताते हो तो जमाने को बताते हो 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के कितने मोल है। नहीं समझे? कुछ कहने वालों कह दूं क्या? क्या ये पानी की कंसंट्रेशन है? अभी लिखना नहीं। क्या ये पानी मतलब वाटर, हाँ या ना? क्या ये पानी का कंसंट्रेशन है? क्या मैं कह दूं मोलैरिटी ऑफ वाटर? क्या कह दूं? सोच के बोलो, ये पानी की मोलैरिटी है कि पानी का कंसंट्रेशन है? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला वो अक्सर मोलैरिटी ही माना। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा। हाँ, क्या ये मोलैरिटी है? क्या मैं इसे कंसंट्रेशन वाटर भी कह दूं? फील करना, इस पानी का कंसंट्रेशन कितना है? 4 बार 5, 5 बार 5 नहीं, 4 बार 5 के साथ। क्या ये पानी की मोलैरिटी है? इधर लिखो, ये मैंने पानी की मोलैरिटी लिख दी। स्टिक नोट्स बर्बाद नहीं करूंगा, है ना? इसी में लिख रहा हूं, पेन देना बेटा। अरे नहीं नहीं, ये लिखा मैंने 55.55। नहीं दिख रहा? देखो, है ना? कितना है? 55 दिख रहा है क्या? ये पानी की मोलैरिटी है? ध्यान सुनना, ये पानी की क्या है? मैंने यहां से पानी निकाला, मैंने यहां से पानी एक ढक्कन में भरा, छोड़ो छोड़ो, ग्लास में भरा। अरे हाँ या ना? भरा है क्या अभी? हाँ हाँ, मैंने इसमें से देखो देखो देखो, इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 4 बार 5 के साथ। इसमें पानी भर दूं? ये वाला पानी क्या यहीं से आया है? इसकी मोलैरिटी 4 बार 5 के साथ। क्या मैं इसमें से पानी निकाल लूं? क्या ढक्कन में भर दूं? इसकी मोलैरिटी 4 बार 5 के साथ। क्या मैं इसमें से ऐसे हल्का सा एक बूंद पानी ले लूं? इसकी मोलैरिटी 4 बार 5। अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। क्या बोला सर ने? अगर किसी की मोलैरिटी, सॉल्यूशन का हिस्सा बदलने से मोलैरिटी बदलने वाली, जब तक सॉल्यूशन वही है, जब तक सॉल्यूशन, कुछ मिलाओगे कुछ निकालोगे तो सॉल्यूशन बदल, तो मोलैरिटी भी बदल, लेकिन जब तक सॉल्यूशन वही है तब तक मोलैरिटी भी वही है। और अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पहले जो लिखा इसको लिख लेना, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसमें लिख देना वाटर, उसमें लिख देना वाटर। यहां से कैलकुलेशन के लिए एक नंबर रट लो, हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। 1000/18, 4 बार 5 के साथ। अगर 1000/18 याद कर सकते हो तो 100/18 भी याद कर सकते हो, 10/18 भी याद कर सकते हो, 1/18 भी याद कर सकते हो। दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। वाह वाह, 3 बार 5, 5 तो 4 ही रहेगा। 5 5 है कि 5 4 है? 5 तो 4 ही है, मगर खिसक कौन रहा? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, नहीं समझे? और एक बार
जीरो भी आएगा थोड़ा तो मैथ लगाओ, ऐसे मत करो यार। हाँ? हाँ? अच्छा वो आप लोग मैथ के स्टूडेंट नहीं है। अब बताओ ठीक है, ऐसे बाण लगा देते थे, उसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। लिखो बेटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब सीखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे। क्या? क्या? क्लास में बोलने का अधिकार केवल मुझे, आप चुपचाप से पढ़ते रहें वरना आप कभी दोबारा बोल नहीं पाएंगे। अगर हम बदल गए तो सब बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? स्टे साइलेंट, कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग, कीप स्टडिंग। बहुत सिंपल सा रूल है। लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पानी की मोलैरिटी नहीं, अरे इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं ना, और बच्चा लगा है सवाल करने में। 720 ग्राम पानी की मोलैरिटी बताओ, बच्चों लगा नया सवाल आ गया। 5 ग्राम पानी के बताओ, हर एक बार तो सवाल आ गया कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.0123 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चा परेशान, कुछ कठिन होगा। अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। हेलो, नकाब पहनने से इंसान नहीं बदल जाता। अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। अगर पानी की मोलैरिटी 4 बार 5 दशमलव के साथ है तो वही रहने वाली। सवाल बदल बदल के दूंगा तो मोलैरिटी नहीं बदलेगी। अगर समझ पाए तो एक छोटा सवाल इसको लिखना, पहले लिख लिया है क्या? लिखो फिर एक सवाल ऐसे ही, जस्ट फॉर फन। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ आपका फेवरेट नंबर 720 ग्राम। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर। आपको 720 ग्राम पानी के मोलैरिटी को कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल एक लाइन में आंसर लिख दोगे। क्या? 4 बार 5 दशमलव के साथ। अच्छा एक बार बच्चा मुझसे कही दिया, सर नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, सर आप साबित करो। सर ऐसे कैसे? साबित करूं क्या? अब साबित कर देता हूं, साबित कर देता हूं ना। कितने ग्राम है? 720 ग्राम। और मुझे क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो फॉर्मूला तो फोर्स का नहीं लगाऊंगा, मोमेंटम का भी किसका लगाऊंगा? और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? N by V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। जल्दी बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल कितने ग्राम? 720 बटे 18। डन। नजरे मत हटाना, बोर्ड पे आना। यार कितना ग्राम है? वॉल्यूम कितना? 1 ग्राम 1 ml 2 ग्राम, तो 720 ग्राम 700। यहां ml लिखूंगा कि लीटर? मोलैरिटी में ml लिखने की इजाजत, लीटर बना के लिखना, ऊपर 1000 लगाना, 720 से 720 कट, 1000 बटे 18 बच, 4 बार 5 दशमलव के साथ। जब पता था यही आना है तो सीधे बोल देते ना, अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी। कहीं साइड में बादल बना के लिखिएगा, अगर कहीं साइड में बादल बना के लिखिएगा। ये बादल ही हैं जो बरसते हैं। फिर बोले, पेपर में लिखिए, अगर किसी की मोलैरिटी m है, अगर किसी की मोलैरिटी m है, अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। कतरा कतरा समझते हैं ना? मेरे लहू के कतरे कतरे में। ऐसी पहले आपने कविताएं सुनी होंगी। अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। नीचे लिखना, जब तक सॉल्यूशन वही है। जब तक सॉल्यूशन वही है। अगर सॉल्यूशन वही है तो मोलैरिटी वही है, बदलने वाला नहीं है। अभी ये तो ऐसे ही सवाल करा रहा हूं, मेन सवाल करते कुछ देर में।
अच्छा एक सवाल और लिख लो जरा इसी में, एक सवाल और लिख लो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द molarity of, calculate the molarity of 0.01235 grams of water. आपको इतने ग्राम पानी की मोलैरिटी बतानी है। एग्जैक्टली सवालों के रंग बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। व्हाट इज द आंसर? 4 बार 5 दशमलव के साथ 55.55 मोलर। चलेगा? क्या सबको मोलैरिटी का फील आता है? मोलैरिटी का फील आता है? 1 लीटर में कितने मोल है, यही उसकी मोलैरिटी। ये बहुत जरूरी है फील, वरना सॉल्यूशन चैप्टर की भाषा नहीं समझ में आएगी। आप जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ना, उसकी लैंग्वेज यही होगी। उसमें ऐसे होगा, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ 5 मोलर देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ। अब आप परेशान, ये क्या लिखा है? तो ये बेसिक है जो आप सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या? ये सीखोगे तो सॉल्यूशन की भाषा समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इज दिस क्लियर? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर आपने पानी की तो मोलैरिटी बता दी, आपने पानी की तो मोलैरिटी, आपने पानी की तो मोलैरिटी, ठंड लग रही है क्या? आपने पानी की तो मोलैरिटी बता दी, थोड़ा देर ठंड सह लीजिए ना, क्या दिक्कत? अगर आपने पानी की मोलैरिटी पूछी तो बता दी, सर पानी के अलावा कुछ और आए तो मैं क्या करूंगा? आइए जरा ध्यान से सब लोग, पानी के अलावा कुछ और आए तो क्या करूंगा? प्यारे बच्चों थोड़ा फील करिएगा, एक रफ वर्क कर रहा हूं मैं। इमेजिन करते हैं ये मेरे पास इस बॉटल में पानी भरा है। क्या भरा है? क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि आज पानी ही घुला है? पानी में ही घुला है और सॉल्यूशन भी पानी का बना है। पानी घुला है पानी में, सॉल्यूशन बना है पानी का। क्या बोला सर ने? पानी घुला है पानी में, सॉल्यूशन बना है पानी का। सॉल्यूट भी पानी है, सॉल्वेंट भी पानी है, सॉल्यूशन भी पानी है। क्या ऐसा पल भर के लिए मान लो? अगर ऐसा मान लेता हूं तो फिर आप सोचिएगा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी इसे मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। सबका ध्यान बोर्ड पे, राइट? आज सॉल्यूट कौन है? पानी। सॉल्यूशन कौन है? पानी। सब कुछ कौन है? मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन की बात। सहमत हो ना? क्या आज हमारा सॉल्यूट पानी है? बोलो ना। आज आपने कितना लीटर पानी लिया? 1 लीटर। कितना लिया? ध्यान सुनिएगा, तो ये जो वेट लिखा है, ये जो क्या पानी का है? बोलो ना। और जो वॉल्यूम लिखा है, ये क्या बात कर रहे हो? आज सॉल्यूट भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है। शायद अभी मैं वेट अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ पानी कह दूं, बोलो चलेगा? क्या कह दूं? डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ। आज वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। किसमें है बेटा? किसमें है? अगर मान लो वॉल्यूम हो, टोक टोक के नहीं पढ़ाऊंगा। आज मान लो वॉल्यूम किसमें है? एमएल में। मान लो तो 1000 नीचे के ऊपर, यानी वॉल्यूम होगा लीटर में तो 1000 नहीं होगा, वॉल्यूम होगा एमएल में तो 1000 होगा। ऐसे क्या किया? वॉल्यूम होगा लीटर में तो, वॉल्यूम होगा एमएल में तो ऊपर के नीचे। सीधे कह दो चलेगा? सीधे कह दो चलेगा? आज से आप सबके जहन में मोलैरिटी का जो मेन फॉर्मूला था, उसके बाद एक और फॉर्मूला होगा, डेंसिटी अपॉन एम इंटू एम स्क्वायर कर दूं। ये लाला मॉलिक्यूलर वेट है। किसका? किसका? चलेगा? और यहां लिख देता हूं, अगर अगर डेंसिटी है ग्राम पर लीटर में, किसमें है? तो ये चलेगा। और अगर डेंसिटी है ग्राम पर एमएल में, तो फिर बेहतरीन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला सवाल कर लिया था, तो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर से एक बार लिख दो, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर आपसे कभी सॉल्वेंट की मोलैरिटी पूछे, 2 बार पूछा, एक बार 2016 में, एक बार एम्स में, मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो अब मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का होगा, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि सॉल्यूट भी वही है, सॉल्वेंट वही है, सॉल्यूशन वही है, राइट? ये फॉर्मूला तब लगाना जब डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होगा। और एक फॉर्मूला और है मोलैरिटी का, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
इनटू 1000, ये फॉर्मूला तब चलेगा जब डेंसिटी ग्राम पर ml में होगा। फॉर्मूले हमें पानी जैसे याद होने का मतलब है कि जैसे पानी को पीने में कोई जोर नहीं आता, वैसे फॉर्मूले भी इतने आसानी से याद हो कि बोलूं तुरंत दिमाग में आ जाए। डन है भाई? तो अब बताओ मोलैरिटी के कितने फॉर्मूले आप याद करोगे? 3। मेन फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल से वेट वो तो कर ही लोगे, राइट? और दूसरा डेंसिटी वाला भी याद होना। एक सवाल देने का मन है, दे दूं क्या? दे दूं क्या? उसके पहले अभी सवाल देता हूं, पहले सारे कंसेप्ट निपटा ले, ठीक? फिर बैक टू बैक सवाल करेंगे, राइट ना? अरे राइट, आ जाओ जरा, बढ़ू आगे। अब जो मैं कहने वाला हूं दैट इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। किसका पार्ट है? आपको पता हो कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी होती है, पता आपको? पता है क्या? अरे लाला पता है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपको पता है ऐसे बॉटल्स रखे रहते हैं बहुत सारे, देखा कभी आपने? और उन बॉटलों में ऐसे कुछ लिखा रहता है, कभी पढ़ा तो नहीं होगा, देखा होगा। अच्छा नीला है, लाल है, वाह। खैर उसके ऊपर पढ़ लेते तो शायद समझ में आ जाता। इमेजिन करते हैं ये एक सॉल्यूशन है, क्या ये? कॉमन सेंस का जवाब चाहिए, ठीक? ये सॉल्यूशन है और लेट्स इमेजिन इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। कितनी है? चलो और सिंपल ले लेता हूं, 1 मोलर। फील कर लो पहले 1 मोलर को। क्या 1 मोलर का मतलब है? कंफर्म? अभी कितना लीटर पानी है इसमें? मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी और मिला दिया। पानी कितने लीटर हो गए? अंदर के मोल कितने हो गए? मोल 2 हो गए, है ना? मोल 2 हो जाएंगे, है ना? मतलब आपने पानी में चीनी मिलाया और पानी मिलाओ और चीनी, चीनी की फैक्ट्री खुल जाएगी ऐसे अंदर अंदर। खरीदने की आवश्यकता नहीं बाजार से, थोड़ा सा चीनी मिलाइए, पानी मिलाइए, चीनी बढ़ती जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा? जो सॉल्यूट है वो जितना था उतना ही। आप सॉल्वेंट बदल रहे हो। क्या बदल रहे हो? सॉल्यूट बदलने वाला। अब मेरा सवाल सुनना, 1 लीटर पानी है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर में 1 मोल है। बोलो लाला। 1 लीटर पानी मिला दो, क्या पानी 2 लीटर हो गया? अब 2 लीटर में कितने मोल? पहले 1 लीटर में, पहले 1 लीटर में, अब 2 लीटर में, तो 1 लीटर में, एक में एक ही रहेगा। मतलब जो बाकी पानी मिलाया वो दूर रहेगा। ए तुमसे दूर रहूंगा पानी, ऐसे? फिर से एक बार, 1 चम्मच चीनी मिला दो। तभी तो कह रहा हूं विजुअलाइजेशन, फील। कितनी सिंपल सी बात है। अभी चीनी मिला के पूछो केमिस्ट्री की भाषा में, कठिन है? 1 चम्मच चीनी मिला दो। 1 चम्मच चीनी कितने लीटर में? तो इसकी चमचालिटी कितनी है? 1 चमचालिटी मान लो। अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तब कितने लीटर पानी हो गए? पक्का? चम्मच चीनी के बदल गए? एक ही चम्मच चीनी थे ना? तो अब 2 लीटर में कितने चम्मच चीनी? 2 लीटर में, तो 1 लीटर में। कोई दिक्कत? अरे मैं समझाऊंगा, आप कसम खा के आए हो, मैं भी आया हूं। आइए देखते हैं किसकी कसम जीतती है। आओ इधर आओ, आओ बेटा प्लीज फोकस करिएगा, सबसे बनेगा। केमिस्ट्री बता रहा हूं, मान लो ये 1 लीटर है और ये 1 मोलर है, मान लो। इसका मतलब ये है, सुनो ना बेटा प्लीज, बातें नहीं, वरना फिर मैं बदल जाऊंगा, मजा नहीं आएगा आपको, है ना? प्लीज, ये मतलब दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द वर्स्ट थिंग ऑफ एनी क्लास, बातें करना। एंड एनी टीचर नेवर अप्रिशिएट दिस, नेवर। द वर्स्ट थिंग किसी क्लास का होता है वो होता है बातें करना आपस में। ये सबसे गंदा चीज होता है, ये कभी मत करो, ठीक है? कोई बोल रहा है उसे सुनो, नहीं मन है एक्टिंग कर लो लेकिन बातें नहीं करो। आइए, 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने? क्या इसकी मोलैरिटी 1 है? यानी हर बच्चा समझ गया 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है, हाँ या ना? 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है, राइट? अब मैंने क्या किया, इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया। तब 1 लीटर के बॉटल मिलाऊंगा तो पानी बह जाएगा, तो बॉटल बड़ा लिया है, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? अब ये 2 लीटर का बॉटल लिया, ठीक? उसी में मिलाऊंगा तो बह जाएगा ना पानी, तो 2 लीटर का बॉटल लिया है बड़ा वाला। अब उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक? अब जब 1 लीटर पानी मिला दिया तो अंदर सॉल्यूशन वही वाला था ना, उसी में मिला रहा हूं, ठीक ना? तो अब जब 1 लीटर में मिलाया 2 लीटर हो गए, तो जो अंदर के मोल थे क्या वो अपने आप 2 मोल हो जाएंगे?
यानी 2 लीटर में, अरे ऐसे नहीं, आज भी 1 मोल ही है। बोलो ठीक है? ठीक है, तो बोलो 1 लीटर में कितने होंगे? 2 लीटर में भी 1 होंगे, 1 लीटर में भी 1 होंगे। 1 मिनट चलो छोड़ो, मान लो ये देखो, ये चीनी है, ठीक? ये यहां चीनी है बेटा कि यहां चीनी है? पक्का ना? अगर पानी में चीनी मिलाते हो ऐसा कहते हो ऊपर वाला तू पी ले, नीचे वाला मैं? मिठास तो सब में सेम है ना यार। थोड़ा समझो, दुनिया समझ, अपने आप समझो, है ना? यहां भी चीनी, यहां भी चीनी, यहां भी चीनी, यहां भी चीनी। अब आपको समझा रहा हूं, सुन ही नहीं रहे हो, दुनिया से क्यों देख रहे हो? यहां भी चीनी, यहां। ठीक है बेटा, पहले इतनी सारी चीनी इतने में थी, अब इतनी सारी चीनी इतने में है, तो आधे में तो आधी चीनी होगी ना? वही कह रहा हूं बेटा। तो 2 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना? सर 2 का आधा 1, तो 1 का आधा, 1 का आधा आधा होता है, ठीक है। हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं? अरे कर दूं भाई? अब मत कहना अभी भी नहीं आया, एक बार फिर बताऊं क्या? ठीक, बताऊंगा एक बार और। अब बॉटल लेके आऊंगा पास, है ना? चूल्हे पर पानी लेके नहीं बैठते? इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक बॉटल है, मान लो, और ये 2 मोलर है, कितना है? ठीक। अब अगर मैं इसमें पानी मिला दूंगा, अगर मैं इसमें, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल घटेंगे कि बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स, तो मोलैरिटी भी, क्योंकि 1 लीटर में कितने मोल हैं, यही तो मोलैरिटी है। अगर पहले 1 लीटर में 1 मोल थे और आपने 2 लीटर कर दिया, तो 1 लीटर में आधे मोल है, यानी मोलैरिटी अब कितनी हो गई? आधी, राइट? अब बच्चा मुझसे कहता, सर आप तो कहते थे कि अगर किसी की मोलैरिटी एम है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी एम है, फिर मोलैरिटी बदल क्यों गई? भैया पानी मिला दिया तुमने, पानी मिला दिया, सॉल्यूशन बदल गया। फील करो, आज इसकी मिठास कुछ है और पानी मिलाओगे तो मिठास घटेगी नहीं क्या? सिंपल सी बात है, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बदल गई ना यार। अरे हाँ या ना? मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं टॉपिक में आ रहा हूं, सुनिएगा। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो भी हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, समझिएगा, जो भी हाई कंसंट्रेशन के, हाई कंसन, फील आया? आते ही बोला था, हाई कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट की मात्रा, जो भी हाई कंसंट्रेशन है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ना स्टॉक रखा है, तो एक नाम पड़ गया स्टॉक सॉल्यूशन, राइट? तो स्टॉक सॉल्यूशन सिंपल वर्ड कि जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो स्टॉक सॉल्यूशन है, राइट? और अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं हमेशा स्टॉक सॉल्यूशन से ही बनाऊंगा, और मैं यहां मिलाऊंगा पानी। क्या मिलाऊंगा? तो जो पानी मिलाने की प्रक्रिया है, दैट इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, उसे केमिस्ट्री की दुनिया में कहते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करूंगा, और जब स्टॉक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होगा, तो यहां पे जो सॉल्यूशन बन के आएगा, यहां पे जो सॉल्यूशन बन के आएगा, बताओ इसका कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो ना यार। तो मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसमें लिख लो स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन, a solution having high concentration, a solution having high concentration, a solution having high concentration, a solution having, कुछ नहीं, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसको स्टॉक मान लेना। 1 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, कौन है स्टॉक? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वही स्टॉक सॉल्यूशन का है। दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख लेना। तो हाई कंसंट्रेशन को स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, मैं कई बार सॉल्यूशन को ऐसे लिख देता हूं, SOLN, मतलब सॉल्यूशन, है ना? तो स्टॉक सॉल्यूशन में जब हमने डाइल्यूशन किया तो बन गया लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब यहां पे हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। बेल हो गई क्या? यहां पे हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट होगा डाइल्यूशन का, और फिर करेंगे सवाल सारे, ठीक है? डाइल्यूशन यानी कि पानी मिलाना, डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घट जाता है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बॉटल लेके समझाया, आप इसे फील करिए कि जब भी कभी डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, यानी कि डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन करने से
कंसंट्रेशन घट जाता है। डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घट जाता है, और कंसंट्रेशन मैं जब भी कहता हूं उसका मतलब क्या है? मोलारिटी। यो तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब मोलैरिटी ही माना जाएगा। तो जब भी कभी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उसके न्यूमेरिकल कैसे करें वो सिखा देता हूं, ठीक? तो मुझे आप सबका ध्यान चाहिए होगा, वो लिखने के बाद कॉपी में हेडिंग डाल लेना, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, और ध्यान से सुनिएगा, फील करिएगा, विजुलाइज करिएगा। किसी भी चैप्टर या कंसेप्ट को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप विजुअलाइजेशन। जिसके अंदर विजुलाइज करने की क्षमता नहीं, उसका पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप केवल फॉर्मूले के बेस पे कहानी नहीं चला सकते, ठीक है? तो विजुलाइज करने की आदत डालिए, चित्र बनाइए मन में। आइए समझते हैं। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहां पे, मान लो, और मान लेते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए प्लीज, और मानिएगा, मेरे शब्दों के साथ फील करिएगा। ये सॉल्यूशन है और मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी है m1, मान लो, मान लो, मान लो, और इसका वॉल्यूम है v1, मान लो। अच्छा, इसकी मोलैरिटी कितनी है और वॉल्यूम कितना है? क्या हम सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मुझे मोलैरिटी पता, वॉल्यूम पता, तो क्या अंदर मौजूद सॉल्यूट के मैं मोल बता सकता हूं? एंड द मोल विल बी नथिंग बट m1v1। समझ पाए ना? एक न्यूमेरिकल के रूप में सोचो कि मैंने आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी 1 मोलर मान लो, और उसका वॉल्यूम दिया 2 लीटर मान लो। आपसे मोल पूछूं, कैसे बताओगे? मोल बराबर 1 इंटू 2 ही ना करोगे, मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ही ना करोगे। बोलो भाई, क्या यहां पे मोल की संख्या m1v1 है? मिलाओ जरा पानी, मिलाओ। जब पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? क्या अब वॉल्यूम बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम। मुझे बताओ, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पहले v1 था, आज v1 होगा कि v2 होगा? मोलैरिटी वही होगा कि बदलेगा? मोलैरिटी वही होगा कि बदलेगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घट जाता है, याद कर लो। पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घट, बोलेंगे, पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घट। यू तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला, मोलैरिटी ही माना। बोल पा रहे हो क्या? मुझे बताओ, क्या आज इसकी मोलैरिटी m2 कह दूं चलेगा? मुझे बताओ, m2 बड़ा कि m1 बड़ा? मुझे बताओ, m2 बड़ा कि m1 बड़ा? क्या m2 छोटा होगा? m2 छोटा होगा, v2 बड़ा होगा, लेकिन आज भी मोल वही होगा जो पहले होगा। और अब मोल कितना होगा? एंड आई एम डैम श्योर, पहले का मोल, आज का मोल, दोनों होंगे बराबर। खत्म। ना समझे? जब भी पानी मिलाया जाएगा, डाइल्यूशन का सवाल कहलाएगा। डाइल्यूशन का सवाल जब भी आएगा, एक कंसेप्ट हमें बचा के ले जाएगा, m1v1 बराबर m2v2। लिख लो। तो अभी सारे सवाल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ एंड सो ऑन। बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें। अरे, सैटरडे को डिस्कशन रहेगा रेडॉक्स का, शाम को रहेगा, वो मैं टाइमिंग बता दूंगा, बट सैटरडे इज द डेडलाइन, तो आपको खत्म करना है मॉड्यूल पूरा, ईएलपी पूरा कर लो, ठीक है? संडे के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर वही क्लासेस होंगी हमारी, तो लेट्स कंप्लीट इट ऑन सैटरडे। एटलीस्ट एक सेक्शन तो कंप्लीट कर लो कम से कम, मॉड्यूल या ईएलपी हो जाएगा पूरा, लग जाओ ना, अभी भी टाइम है। जैसा होगा फिर कल देखते हैं, आज करो, जैसा आप कंफर्टेबल होंगे वही करेंगे, बट कोशिश करो, थोड़ा सा खुद को धक्का दो। नंबर 1। नंबर 2, होमवर्क लिख लेंगे संडे को, मुझे पूरे केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन चाहिए, संडे का होमवर्क लिख लें। संडे कंप्लीट रिवीजन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, नोट्स प्लस मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। अगेन संडे का होमवर्क मैं अभी दे रहा हूं, कंप्लीट रिवीजन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, नोट्स कंप्लीट प्लस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। फिर से एक्सरसाइज 1 लगाना है। हाँ, इस बार आपके पास एक्सरसाइज 1 लगाने का समय होगा 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में खत्म करना, राइट? बच्चे ये स्टिक नोट्स ले लें, पास कर दे पीछे। थैंक यू। बंद कर दो इसे, ये लिख लिया है? थैंक यू सो मच।